नमस्कार, मैं हूं अमित ठाकुर और आप देख रहे हैं आरकेपी न्यूज़ इंडिया। हर खबर पर हमारी नज़र। नहर में नहीं पानी, भ्रष्टाचार की बह रही नदियां। रायसेन जिले में जल संसाधन विभाग शासन के पैसे का बड़ा स्तर पर दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। ऐसा ही एक मामला रायसेन जिले के गैरतगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बासादेही डैम का है, जिसमें सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च करके क्षेत्र के किसानों हेतु सिंचाई के लिए डैम बनाया गया था और डैम से निकलने वाली नहर के माध्यम से क्षेत्र के अनेक किसानों को सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति की जानी थी। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि लगभग 15 साल पूर्व बड़े स्तर पर इस डैम का निर्माण किया गया, नहर भी बनाई गई, परंतु आज दिनांक तक किसी भी किसान को इस नहर के माध्यम से एक बूंद भी पानी प्राप्त नहीं हुआ है। देखने लायक बात है कि इस नहर में, इस डैम के निर्माण में क्या तकनीकी खामियां रहीं, ठेकेदार का क्या भ्रष्टाचार रहा, जल संसाधन विभाग की क्या मिली भगत रही कि इस डैम से निकलने वाली नहरों के माध्यम से विगत 15 वर्षों में भी एक भी किसान एक बूंद पानी प्राप्त नहीं कर पाया। जब क्षेत्र के किसानों से इस विषय में जानकारी ली गई तो वहाँ के स्थानीय निवासी कृषक अतर सिंह ठाकुर का सीधा कहना है कि लगभग 15 साल पूर्व इस नहर का निर्माण उन्हीं की ज़मीन में किया गया है। कृषक का ये भी कहना है कि उनके परिवार की लगभग 30 एकड़ ज़मीन इस नहर के आसपास है। उन्हीं की ज़मीन में इस नहर को बनाया भी गया है। बाकायदा हर वर्ष सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा जल संसाधन विभाग सिंचाई के लिए नहर पटवारी द्वारा शुल्क भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन इस नहर की लेवलिंग की, इस नहर से जल की आपूर्ति हो पाएगी, इस चीज़ की चिंता आज दिनांक तक जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं की गई है। वहीं एक अन्य किसान धर्मेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि इनकी भी ज़मीन वहाँ पर है और इन्हें आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की नहर से जल की आपूर्ति नहीं हुई है। वहीं क्षेत्र के किसानों का कहना है कि वे जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय से इस चीज़ का निवेदन करके इस नहर सुधार के लिए आग्रह करेंगे। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें आवेदन भी दिए, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। वहीं क्षेत्र के किसान कह रहे हैं कि मजबूरन अब हमें एकत्रित होकर मुख्यमंत्री तक इस शिकायत को पहुंचाकर नहर कार्य के सुधार के लिए मुख्यमंत्री से सीधे बात करनी होगी। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, ये जल संसाधन विभाग के कर्मचारी आके क्या आपसे इसका नहर का शुल्क मांगते हैं? आते हैं, शुल्क लेते हैं हर महीने पर। जो जब अपनी फसल कटने के पहले आ जाते हैं, पानी रखते हैं कि भैया तुम्हारा वो दे दो, तो पटवारी आता है पहले पैसा मांगने। आपने कभी संबंधित विभाग में, अधिकारियों में इस चीज की शिकायत नहीं करी? साहब हमारी गए, किसी ने सुना ही नहीं है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग सोच रहे हैं 10-20 लोग इकट्ठे होकर जहाँ के किसान और मुख्यमंत्री जी का जाके गुहार लगाते हैं। अच्छा, अगर वो नहीं सुन रहे तो कलेक्ट्रेट में जाएंगे आपके। चलिए, एक अन्य किसान हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकुर है, मेहनौती खास का निवासी हूँ। हाँ, मेरी यहाँ पर 4 एकड़ जमीन है। अच्छा, जो कि आप देख रहे हैं कि जब से ये तालाब का निर्माण हुआ है, हाँ, तभी से नहर में पानी तो आया ही नहीं है। हाँ, नहर के बाजू से जो किसान खेत में से पानी आ रहा है वो नाले में जाता है, नाले से पानी नीचे निकल जाता है। इसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कई बार जो सिंचाई विभाग के पटवारी से बोला भी है तो वो नहर खोलने से पहले भी फीस मांगता है, पैसे नहर के जो चार्ज लगता है, और इसके बाद भी वसूली तो बाकायदा हो रही किसानों से, पर इसकी कोई क्या नहर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लाभ ही नहीं मिल रहा। जमीन से इसका हाइट लगभग 18 से 20 फीट ऊंची कर दी गई है। अच्छा, जो आप देख रहे हैं, इस वजह से किसानों को नहर में पानी नहीं आ पा रहा। अच्छा, जब ये नहर बन रही थी तो आप लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया? उस समय आपने नहीं? हम लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन ऐसा कंडीशन में नहीं था कि ये कंडीशन होगी। ये तो बाद में हुई है, पानी छोड़ा गया। अब क्या करेंगे भैया? आगे क्या करना है आपको? आगे हमारा तो सब किसानों का यही प्लान है कि पहले तो हम जन सुनवाई में जाएंगे, इसके बाद भी अगर हम लोगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और इस नहर का जो भी है आवेदन देंगे कि आप इसे ठीक कराइए, नहर सुचारू रूप से चालू हो, किसानों को लाभ मिले इसका।